मॉर्निंग दोस्तों, आइए आज देखते हैं टेस्ट सीरीज 3। ठीक है, टेस्ट सीरीज 3 के पहला प्रश्न है, भारतीय पहला एथलीटों ने चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो कुल कितने स्वर्ण पदक ध्यान रखेंगे। तो स्वर्ण पदक 29 स्वर्ण पदक जीता है। इंडिया ने कितना स्वर्ण पदक जीता है, तो 29 स्वर्ण पदक जीता है। और टोटल कुल कितना पदक है, तो टोटल ध्यान रखेंगे 111, टोटल 111 पदक है। कुल टोटल 111 पदक है, जिसमें से स्वर्ण पदक जो है 29 है। उसके बाद जो है आप ध्यान रखेंगे 31 जो है रजत पदक है, 31 रजत पदक है। और 55 जो है 55 कांस्य पदक है। क्या है, तो कांस्य पदक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी वुड प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। तो वुड प्राइज 2023 प्रदान किया गया है किसको, तो ये नंदनी दास को प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे, ये भारतीय मूल की लेखिका है और इनको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है नंदिनी दास को। ठीक है, इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखी है, तो कोटिंग इंडिया। ध्यान रखेंगे, कोटिंग इंडिया। ठीक है, कोटिंग इंडिया जो है पुस्तक के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को द्वारा अमृत संस्कृति विरासत की सूची में शामिल गरबी किस राज्य से है। गरबी किस राज्य से, तो गरबी गुजरात से है। और गरबी कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे हिंदुओं के 9 दिवस से हिंदू त्यौहार जो होता है, यानी नवरात्रि के दिन, नवरात्रि। ठीक है, नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा के समय ये दांडी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है सैन्य सीमांकन रेखा। सैन्य सीमांकन रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, या एक और नाम यानी जाना जाता है 38वां समांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 38वां समांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान हो गया आपको। 49वां पैरेलल यूएसए और कनाडा। 49वां पैरेलल जो है यूएसए और कनाडा। ठीक है, जिसमें से और 2-3 का नाम याद रखेंगे, हिंडनबर्ग। क्या नाम याद रखेंगे, हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रेखा जो है, हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है, तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। मैगी नॉट के बारे में ध्यान रखेंगे। मैगी नॉट जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है। तो इनमें से किस राज्य से जुड़ी नहीं है भूटान की सीमा। तो भूटान की सीमा जो है असम से जुड़ी है, पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, सिक्किम से जुड़ी है, उड़ीसा राज्य से नहीं जुड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो नेपाल के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कौन कौन सा राज्य बनाता है, तो नेपाल के साथ ध्यान रखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बांग्लादेश। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। तो कामरूप को किस देश या भारतीय राज्य सीमा को जाना जाता था, तो ये जाना जाता था असम को जाना जाता था। और थाईलैंड को किस नाम से जाना जाता है, तो थाईलैंड को याद रखेंगे स्थाम के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड को स्थाम से जाना जाता है। और श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था, तो सीलोन। श्रीलंका को सीलोन के नाम से जाना जाता है। इस श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत ने किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना है? तो लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि किसको जाना जाना जाता है? तो मिजोरम। मिजोरम से ही अंडमान निकोबार स्टार्ट हो जाता है उधर, मिजोरम जो है, ठीक है। तो मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। विदाई पिलाई किस खेल से संबंधित है? तो विदाई पिलाई जो है स्नूकर से संबंधित है, स्नूकर से संबंधित है, और विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है। रेड स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल ऑर्बिटर मिशन मॉम मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। कब? 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? तो ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको जो है प्रक्षेपित किया गया था। और कौन सा प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो प्रक्षेपण यान याद रखिएगा, PSLV C-25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। तो पोस्ट ऑफिस के कौन लेखक हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर लेखक हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, और विष्णु शर्मा के बारे में ध्यान रखेंगे। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो पंचतंत्र है। विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम पंचतंत्र है। नेक्स्ट है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? तो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी जो है पुत्रजया है। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। और मलेशिया की राष्ट्रीय राजधानी कहाँ है? तो इसको ध्यान रखेंगे, कुआलालमपुर है, ध्यान रखेंगे। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया और राष्ट्रीय राजधानी कुआलालमपुर है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि में स्थित है। तो कौन सा दिशा में स्थित है? तो इसको ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार जो है दक्षिण पूर्व में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कब केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो इसको याद रखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की थी? तो महालक्ष्मी योजना लागू किया गया था, ये तेलंगाना सरकार ने लागू किया गया। और किस लिए? तो ध्यान रखेंगे, महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के लिए, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करने के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण कोरिया और भारत ने लॉन्च किया, दक्षिण कोरिया और भारत ने लॉन्च किया है। यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये भारत में आयोजित किया गया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 भारत में आयोजित किया गया है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित है? तो लोथल का पुरातत्व स्थल जो है ये गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे है, तो इसका आंसर
डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में शुरू किया था। असहयोग आंदोलन 1920 में कांग्रेस ने शुरू किया था, ठीक है। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही ये भी ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी ने कैसरे कैसर कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। अंग्रेज़ों को कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। और असहयोग आंदोलन जो है किस घटना के कारण जो है इसको समाप्त किया गया? किस घटना के कारण? तो चौरी चौरा घटना के बाद। चौरी चौरा घटना। और कब हुआ था चौरी चौरा घटना? तो 12 फरवरी 2022 में 2022 में हुआ था, 12 फरवरी 2022 में। और आंदोलन समाप्त कब किया गया था? तो मार्च 2019 आंदोलन समाप्त किया गया था आपको 12 फरवरी 1922 को जो है समाप्त किया गया था। और चौरी चौरा घटना हुआ था 5 फरवरी को, ध्यान रखेंगे 5 फरवरी को हुआ था और 12 फरवरी को गांधी जी ने इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे? तो ये ठहरे थे किंगसेल हॉल में ठहरे थे, ध्यान रखेंगे किंगसेल हॉल में लंदन में ठहरे थे। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो शास्त्रीय रूप पूछा है, तो शास्त्रीय नृत्य जो है इसमें मणिपुरी है। कौन सी है? तो मणिपुरी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला, ध्यान रखेंगे छपार मेला आयोजित किया जाता है? तो किस राज्य में छपार मेला? तो छपार मेला पंजाब में आयोजित किया जाता है, पंजाब में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो महाराष्ट्र जो है कोंकण तट पे है, महाराष्ट्र कोंकण तट। केरल कोरोमंडल तट, तो केरल कोरोमंडल तट दिया है तो ये गलत है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब गुजरात कठियावाड़ तट पे है और कर्नाटक मैंगलोर तट पे है। नेक्स्ट है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? कहाँ संचालित हुई थी? तो ये बॉम्बे संचालित हुई थी, ठीक है। सफलतापूर्वक जो है बॉम्बे सब संचालित हुई थी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब विश्व में भारत का कपास उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो कपास उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। और चीन जो है विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है, चीन जो है विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। और जूट उत्पादन में भारत विश्व में सबसे अग्रणी देश है। और जूट उत्पादन में बांग्लादेश का स्थान कौन सा आता है? विश्व में दूसरा आता है, बांग्लादेश का स्थान विश्व में दूसरा स्थान आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? निरंतर रूप से जुड़ी हुई, तो उपयुक्त में से सभी भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। मुद्रास्फीति, राज्य कोषीय घाटा, चालू खाता घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? तो म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था, रूस को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अजातशत्रु का वंश का क्या नाम है? तो अजातशत्रु का वंश का नाम हर्यक वंश है, हर्यक वंश है। निम्न में से किस वंश की शासक रानी दिद्धा थी? तो रानी दिद्धा किस वंश की थी? तो ये उत्पल वंश की थी। रानी दिद्धा जो है किस वंश की थी? तो ये उत्पल वंश की थी।
और उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? तो अवंती वर्मन थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? तो लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ ये यजुर्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। लौह का साहित्यिक संदर्भ जो है यजुर्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद में लोहा को क्या बोला जाता है? तो लोहा को बोला जाता है श्याम, ध्यान रखेंगे, श्याम अयस, ठीक है, और या श्याम अयस या कृष्ण अयस, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और लोहा जो है, लोहा प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत कौन सा युग में हुआ है? लोहा प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत तो ये उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल, ये भी ध्यान रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में शुरुआत हुआ है, ठीक है। यजुर्वेद को जो है कर्मकांडीय वेद से भी कहा जाता है इसको। यजुर्वेद में पद और गद दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वह कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है, माजुली द्वीप असम में स्थित है। कहाँ? तो असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्रा नदी में, ध्यान रखेंगे कौन सा नदी में? तो ब्रह्मपुत्रा नदी में, ठीक है, असम हो गया ब्रह्मपुत्रा नदी में, ठीक है। और इसको जो है 1 सितंबर 2016 से जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा जो है माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बताया गया। सबसे बड़ा नदी द्वीप 1 सितंबर 2016 को घोषित किया गया है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अब माजुली द्वीप वैष्णव धर्म संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। माजुली द्वीप वैष्णव धर्म संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो दक्षिणी पूर्व मानसून का मौसम, भारत के 4 मौसम कौन कौन सा पहले जान ले। पहले हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु। ये जो है दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम, ये हिस्सा है दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम जो है ये हिस्सा है। सदी का मौसम ये हिस्सा नहीं है, यानी इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी गर्मी का मौसम है, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम भी है, तो ये तीनों सही है। सदी का मौसम नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभ के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख का मासिक पेंशन के हकदार होंगे, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिव स्टाफ के हकदार होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत के कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसके आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है, और इसी महाधिवक्ता को राज्यपाल के प्रसाद प्राप्त के बाद भी इसको कहा जाता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था? तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को रखा था। ठीक है,
अब प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 22 जनवरी 1947 प्रस्तावना को जो है स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अब प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और 3 शब्द जोड़ा गया था जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1931 वर्ष 1931 पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी किया गया था 17 मई 1934 में। ठीक है, 1934 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 17 मई 1934 को। तो इसको ध्यान रखेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन ये पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नरेंद्र देव सचिव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो महिला प्रधानमंत्री ये बनर्जी भुट्टो थी। पाकिस्तान की पहला प्रधानमंत्री बनर्जी भुट्टो। और इंडिया की कौन थी? तो इंदिरा गांधी। और पूछ ले कि अगर दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इनका नाम याद रखेंगे, सीरी माओ। ठीक है, भंडार नायक, सीरी माओ भंडार नायक थी। और ये कहाँ की थी? तो ये श्रीलंका की राष्ट्रपति थी। श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? तो इसका आंसर है आपको 4 जनवरी 1948 को। 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत से अलग हुआ था, भारत से अलग कर दिया गया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और यही म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो रंगून है। म्यांमार का पुराना नाम रंगून, और यहीं पे बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके भेज दिया गया था। ठीक है, और म्यांमार में ही बाल गंगाधर तिलक 24 जून 1908 को 6 वर्ष की सजा मंडाले जेल भेजा गया था। मंडाले जेल इनको भेजा गया था। नेक्स्ट है, रूस की मुद्रा का क्या नाम है? तो रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूबल है। रूस की राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 में। सोवियत संघ की विघटन 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। ठीक है, और रियाल जो है, रियाल किसकी मुद्रा है? तो रियाल जो है ईरान की मुद्रा है। रियाल जो है ईरान की मुद्रा है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था
लाया गया था प्रथम बार, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और पंचायती राज प्रणाली कब लागू किया गया था? तो पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 में जो है आपको राजस्थान के नागौर में इसको लागू किया गया था। ठीक है। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था, ध्यान रखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक बलवंत राय मेहता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक बलवंत राय मेहता हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है संवैधानिक इसको दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतें एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993 में। ठीक है, 1993 में प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक संवृद्धि दर प्राप्त की गई थी? तो संवृद्धि दर सबसे ज़्यादा कब प्राप्त की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना यानी 7.6% जो है संवृद्धि दर प्राप्त की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी हटाओ था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी हटाओ था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जन धन योजना जो है इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। तो 28 अगस्त 2014 में इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली लाभों में आर्थिक सहायता की सीधे खाताधारी को हस्तांतरित करना है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी ये सभी सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में जिनमें 3 किसी संदर्भ में एक समान नहीं, तो यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो गया। 91 नंबर क्वेश्चन है, नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि PPF पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? तो PPF पे कितना ब्याज मिल रहा है? तो 7.1% मिल रहा है। PPF क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF का अर्थ क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF पर आयकर से छूट का लाभ भी मिलता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो जनरल आयूब खान ने फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। कब दिया था? 1960 में। ये जनरल आयूब खान उस समय जो है पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। इन्हें जो है फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। ठीक है। और मिल्खा सिंह 1960 में ओलंपिक 400 मीटर रेस में चौथा स्थान भी प्राप्त किए थे। और मिल्खा सिंह के आत्मकथा का क्या नाम है? तो ध्यान रखेंगे, द रेस ऑफ माई लाइफ। इम्पोर्टेंट है, द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है। धावक मिल्खा सिंह के पुत्र कौन है? तो जीवा मिल्खा सिंह, जो गोल्फ खेल से संबंधित है। जीवा मिल्खा सिंह गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1978 से 79 में ग्रामीण विकास के एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना है। इस योजना का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्या नाम है इसका? तो समन्वित ग्रामीण
विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गरीबी अनुमानों के आधार है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको परिवार का उपयोग व्यय। परिवार का उपयोग व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया है? तो समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस ताप पे जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 277 के पर जल का ताप जो है अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो कण कुछ दूरी पर रखें, यदि दोनों कणों का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण है उनके बीच चुंबकीय बल। उनके बीच चुंबकीय बल। जीव जो अधिक दूरी से संबंधी है उनमें उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार का आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आणविक जातिवृत्ति। आणविक जातिवृत्ति। अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं? तो ये वृक्क में स्थित होती हैं। ठीक है, ये वृक्क में स्थित होती हैं। दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो ये दाद जो है किस प्रकार की बीमारी है? तो ये कवकीय बीमारी है। कवकीय बीमारी है यानी फंगल बीमारी है। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है, NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि वेग किसी भी क्षण समान होंगे। कि वेग किसी भी क्षण समान होंगे। नेक्स्ट है, धारावाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक तार जो है न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक तार न्यूट्रल होता है। वह गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युत एवं चुंबक के प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है उसे आवेश कहते हैं। वह गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युत एवं चुंबक प्रभाव उत्पन्न करता है उसे आवेश कहते हैं। नेक्स्ट है, यौन संचारित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है पूछा है, तो देख लेते हैं विकल्प। यौन संचारित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है, सही है। HIV और HBV हेपेटाइटिस बी विषाणु स्टडी के लिए जिम्मेदार, ये भी सही है। यानी 105 का इसका आंसर हो जाएगा आपको C। नेक्स्ट आपको रीजनिंग है, आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देता है? तो उसको कहा जाता है एगोनिस्ट। ध्यान रखेंगे, एगोनिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एगोनिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपस्मार या मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क से प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क के प्रभावित होता है। अब मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, तो परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो बकवास उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन का खोजकर्ता कौन है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया है? तो ह्यूगो डी
ब्रीजा, ह्यूगो डी ब्रीजा ने दिया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तो आस्मियम का घनत्व अधिकतम है, आस्मियम का घनत्व अधिकतम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? तो थायमिन विटामिन था, इसको B1 के नाम से जाना जाता है, थायमिन विटामिन B1। कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। नेक्स्ट है, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच क्या होगा? तो इस विलयन का पीएच 7 से अधिक होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम होगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम होगा। पीएच क्या होगा? तो 7 से कम होगा, इसका आंसर 7 से कम होगा। वंशागति नियम की खोज किया था, तो वंशागति नियम का खोज ग्रेगर मेंडल ने किए थे। नेक्स्ट है, किस हार्मोन का स्राव के कारण हृदय की धड़कन में श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो ये एड्रेनालाइन, ठीक है, कि स्राव के कारण हृदय की धड़कन और श्वसन दर की वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उत्परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो उत्परिवर्तन की प्रक्रिया से आयोडीन गुजरता है, उत्परिवर्तन की प्रक्रिया से जो है आयोडीन गुजरता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है? तो ये नियमन होता है आपको तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है आपको हेनरी, ठीक है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या +6 है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्रोमियम का परमाणु क्रमांक ऑक्सीकरण संख्या 6 है, ठीक है। क्रोमियम का परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? क्रोमियम का परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या 6 है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? तो समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है अभिवहन, ध्यान रखें, अभिवहन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत पूछा है कि कौन सा कथन गलत है? तो 135 का आंसर हो जाएगा सी कथन जो है आपको गलत है, बाकी आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ तक रहा आपको 75 प्रश्न। अगर इसका PDF तो आप जो है मिक्स स्टडी जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इसका फ्री ऑफ द PDF या किसी भी बुक का जो है फ्री ऑफ द PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद।